खुलेआम रोड पर पब्लिक के बीच में उसने चाकू निकाला, हमारे ऊपर वार करना चाह रहा था। हम उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करेंगे कि आप खुद जो है सीसीटीवी कैमरा आप चेक करेंगे, खंगालेंगे तो पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। आधे पौने घंटे के बाद में दोबारा आ गया चाकू लेकर के, हमको मारने के मेरी बिल्डिंग में चढ़ गया। खुलेआम गुंडा चाकू लेके घूम रहा है, क्या पुलिस ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगी? और अगर जो है वहाँ पर कुछ लोग थे, अगर नहीं पकड़ लेते तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। मुमरा पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे खुलेआम चाकू मारा जाता है, मोबाइल की दुकान लूटी जाती है, मोबाइल वाले को मारा जाता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मुमरा पुलिस स्टेशन में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कंप्लेन रूम है, वहाँ पर कोई नहीं था। आप सीसीटीवी कैमरा देखिए, वहाँ पर कोई नहीं था। अंदर उसको लॉकअप के पास बैठाया गया, वहाँ से निकल के भाग गया। मुमरा के जो नशेड़ी गंजेड़ी है, प्यार की भाषा नहीं समझते, ये लात और जूता की भाषा समझते। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है ओनली फॉर 35 लाख रुपीज। बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 18 तारीख के दिन एक ऐसी घटना हुई जिस घटना में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी मौजूद है। उनके साथ में सलमान सिद्दीकी नाम का एक नशेड़ी ने काफ़ी जानलेवा हमला करने की कोशिश की, इन्हें गालियां दिया। लेकिन इस मामले के बाद जो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से FIR दर्ज करने के बाद एक खानापुरी की है, उस पूरे बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आज कानून व्यवस्था पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से खिलवाड़ बन गई है। और पत्रकारों की सुरक्षा की बात जब भी आती है तभी सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी करते हुए ठेंगा दिखाया जाता है, ना कि पत्रकार को धमकाने वाले के हौसले को बुलंद करने के काम करने वाली पुलिस उसके हौसले को बुलंद नहीं करने के बजाय उसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए सबक सिखाएगी। तो यही मामला था, हम जानने की कोशिश करेंगे सुल्तान रिजवी जिस तरीके से आप पर जानलेवा हमला हुआ और एक धमकी भरा माहौल इस सलमान सिद्दीकी ने बना कर रखा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और उसके बाद क्या अपडेट है? पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मुमरा पुलिस स्टेशन में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है तो कोई गलत नहीं होगा। हम सबसे पहले अब विनती करेंगे जो हमारे थाने शहर के CP साहब हैं, कप्तान हैं, आयुक्त हैं, डुमरे साहब, उनसे कि आप ज़रा ध्यान दीजिए। मुमरा और डायघर पुलिस स्टेशन में इस वक्त पुलिस वालों की बड़ी लापरवाही चल रही है और कुछ पुलिस वाले तो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं खुले तौर पे। सर आप ज़रा ध्यान देंगे तो कंट्रोल होगा और अपराध में कमी भी आएगी। हम आपको बताना चाहते हैं, मीडिया को भी और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को, कि पुलिस मुमरा पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे खुलेआम चाकू मारा जाता है, मोबाइल की दुकान लूटी जाती है, मोबाइल वाले को मारा जाता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। कल की घटना है, हम बता रहे हैं आपको। मैं अपने घर की शिफ्टिंग कर रहा था, ये नारायण नगर में है, मुमरा पुलिस स्टेशन के पीछे, मुमरा पुलिस स्टेशन के चंद कदम की दूरी पे है। और रात करीब 9:30 पौने 10 की बात होगी कि मैं अपने घर की शिफ्टिंग कर रहा था। लेबर जो है, जो मूवर्स वाले हैं, पैकर्स वाले, वो सामान लेकर के नीचे उतर करके और गाड़ी में लोड कर रहे थे। हम और हमारे कुछ साथी वहाँ पर खड़े हुए थे। उसी दौरान ये सलमान, जो अपने को बहुत बड़ा गुंडा, जो अपने को बहुत बड़ा चरसी, जो अपने को बहुत बड़ा नशेड़ी और इलाके का डॉन कहता है, वो बाइक लेकर के आया और बिल्डिंग के ठीक सामने गेट पर उसने बाइक लगा दिया। मैंने उससे कहा कि भाई लोग सामान लेकर के आ रहे हैं, कामगार लोग, मजदूर लोग, तो तुम यहाँ से हट जाओ थोड़ा। तो कहा क्यों, तेरे बाप की जगह है क्या, तेरे बाप की बिल्डिंग है? हमने पता था आप पत्रकार हो? नहीं, उसको ये नहीं मालूम था कि हम पत्रकार हैं। लेकिन उसने फ़ौरन जो है वो बदतमीज़ी पे
आमादा हो गया। हमने कहा भाई ज़्यादा मत उड़ो नहीं तो जो है पुलिस तुमको काम पे लगा देगी। मैंने वो कहा, हमने कहा मैं भी पुलिस को फ़ोन करूँगा और कंप्लेन करूँगा। इतना कहना था कि उसने फ़ौरन जो है चाकू निकाल लिया। खुलेआम रोड पर पब्लिक के बीच में उसने चाकू निकाला, हमारे ऊपर वार करना चाह रहा था। हम उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करें कि आप खुद जो है सीसीटीवी कैमरा आप चेक करेंगे, खंगालेंगे तो पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन आपके एफआईआर में आर्म्स एक्ट का कोई जिक्र नहीं है साहब। ये तो एनसी ले रहे थे गांगुड़े साहब। हाँ, ये कहे ये एनसी मैटर है, इसमें कुछ नहीं होता है, चले जाओ यहाँ से। सीनियर साहब से बात हुई, हम कमिश्नर साहब से ये भी कहेंगे कि मुमरा के जो सीनियर हैं वो हम उनको गलत तो नहीं कह सकते, ईमानदार हैं, लेकिन बड़े सीधे साधे हैं बेचारे सीनियर साहब। जरा तेज तर्रार सीनियर को लाओ, या तो यही सीनियर से बोलो थोड़ा अपने में तेजी लाएं। और मुमरा के जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, ये प्यार की भाषा नहीं समझते, ये ला तो जूता की भाषा समझते। हो सकता है कि वो आरोपी का स्टाफ वगैरह से भी अच्छा संबंध हो, इसके लिए वहाँ तक सीनियर सर तक ऐसी मामला पहुँचा नहीं। सीनियर साहब से बात किया, जब मैं बिगड़ गया हमने कहा मैं ये मामला मैं कमिश्नर साहब के पास लेके जाऊंगा। जब पुलिस वालों ने कहा कि जो है डीबी वाले गए मौके पे, वो भाग गया। आधे पौने घंटे के बाद में दोबारा आ गया चाकू लेकर के हमको मारने के, मेरी बिल्डिंग में चढ़ गया। और अगर जो है वहाँ पर कुछ लोग थे, अगर नहीं पकड़ लेते तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? मैं जब वहाँ पे गया तो डीबी के जो है पुलिस वाले थे, खैर वो हरकत में आए। जितना है उतना मैं हकीकत कहूँगा, फौरन वो लोग आए बेचारे। प्रेशराइज करने के बाद ना? हाँ, प्रेशराइज करने के बाद में आए, उन्होंने फौरन जो है उसको पकड़ा और ले करके उसको लॉकअप में बैठाया। लेकिन कल 18 तारीख की रात में मुमरा पुलिस स्टेशन के जो कंप्लेंट रूम है वहाँ पर कोई नहीं था। आप सीसीटीवी कैमरा देखिए, वहाँ पर कोई नहीं था। अंदर उसको लॉकअप के पास बैठाया गया, वहाँ से निकल के भाग गया। वहाँ से निकल के भाग गया। हो गई थी जब? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ था। एफआईआर का प्रोसीजर चालू होने वाला था। वही एफआईआर भी नहीं लेने वाले थे, हमारी बातचीत चालू थी। हमने कहा ठीक है, हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और डीसीपी साहब के पास जाएंगे, ऐसी हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे, आप मत लीजिए कुछ, हम आगे जाएंगे। हम उच्च अधिकारी हमारी सुनेंगे, हमको उम्मीद है। खैर, पता चला वो भाग गया। फिर हमारा एक रिपोर्टर है और कुछ लोग बताए कि वो जो है फिर चाकू लेकर के तुमको ढूंढ रहा है कि अगर तुम उधर आओगे तो मार देगा। और जो है वहाँ पर गाली गलौज कर रहा था। फिर जो है पुलिस हरकत में आई, हम वहाँ से नाराज़ होकर चले गए पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर। और हमने कहा जो है तुम लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा कि जानबूझ करके तुमने आरोपी छोड़ा है। बाकायदा पुलिस कस्टडी से आरोपी निकल जाए और इनको पता ना। मुमरा का कोई पहला मामला तो होगा? ये तो कई बार हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा अगर दिखाई देगा तो घंटों कोई कंप्लेंट रूम में नहीं, पता नहीं क्या क्या अपने अपने कमरे में करते रहते हैं साहब लोग। हैरत की बात है, लोग फरियादी आते अपनी फरियाद लेकर के, पता चला कोई वहाँ पे रहता ही नहीं। एक घंटा कोई नहीं बैठा रहता है। लोग बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, हमको इतना काम का बोझ है, तो जिसके ऊपर काम का बोझ नहीं है उनको बैठाया जाए वहाँ पर। अकेला मुमरा पुलिस स्टेशन थोड़ी होगा जिधर प्रेशर हो, क्या बताएंगे, ये भी हैरत की बात है। खैर, फिर उसको लेके आया गया और ये एफआईआर हमारा दर्ज किया। इसमें लगाया है उन्होंने 352, 351, 41, हाँ 341 और 206 यानी 506 पार्ट 2। वो भी हमने जब कहा कि सर ये धारा लगती है तो लगाया। उसके बाद में फिर एफआईआर दर्ज हुआ रात को 2 बजे तक। फिर उसको डॉक्टरी पे लेके गए और लेके आए। सुबेरे हमारे एक बहुत अच्छे साहब हैं जिनका नाम है अंकुश पाटिल साहब। उन्होंने कहा कि भाई ये मामूली मामला है, क्यों मामला इसमें दर्ज हो गया, इसमें तो हम नोटिस दे करके उसको छोड़ देते। उन्होंने डायरेक्ट हमसे ये कहा, ज़रूरत पड़ेगा मैं इसका स्टेटमेंट भेज दूंगा और ऊपर तक जाऊंगा। उन्होंने कहा इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है साहब, आप जो हमने कहा ठीक है मत करिए आप, कहने उसको मैं कोर्ट में लेके जाऊँगा वो छूट जाएगा। मतलब वो सारी बातें वही कह रहे हैं, बोले इसमें कोई दम नहीं है ये। तो हमने कहा फिर क्या मतलब हुआ, आप कैंसिल कर दो एफआईआर। कहीं नहीं, अब तो एफआईआर दर्ज हो गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।
और जो जो उन्होंने पहले कहा था, लगता है कि आरोपी और उसके घर वाले इनसे मिल गए थे और वही भाषा वो बोल रहे थे कि भाई वो छूट जाएगा, और ये वहाँ कोर्ट में गए और 2 मिनट के अंदर वो आ गया। उसके बाद में फिर वो बाइक से राउंड लगा रहा है चाकू लेकर के। मैं कहूँगा अगर मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं थाने पुलिस कमिश्नर और जो हमारे शिंदे साहब हैं, सीएम साहब, आप जरा पत्रकारों को लेकर के गंभीर होइए। महाराष्ट्र में पत्रकारों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पत्रकारों पर जो है उत्पीड़न हो रहा है पत्रकारों का। आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो उसके जिम्मेदार जो जांच अधिकारी हैं इनके अंकुश पाटिल और मुमरा के जो पुलिस वाले हैं जिम्मेदार, वो इसके जिम्मेदार होंगे। और आज नहीं तो कल मेरे ऊपर वो हमला करेगा। उसने डायरेक्ट बोला है, आज भी हमको जो है चाकू लेकर के ढूंढ रहा था। अच्छा, लेकिन इतना होने के बाद एक और वीडियो उसी में आया है कि वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, उसको मतलब गलती की सज़ा लगी। डीबी वाले हैं, जो डीबी के इंचार्ज थे, हम उनका नाम तो शायद नहीं जानते हैं, मगर उन्होंने कॉपरेट किया। जो डीबी के रात के नाइट के थे, इसके पहले जो है वो उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कॉपरेट किया था। और कुमार साहब ने फ़ौरन जो है पुलिस वालों को भेजा। उसके बाद में उनके साथ में जो दूसरे थे रात में आए, उन्होंने फुल कॉपरेट किया। जो बात है, जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने नहीं किया, पुलिस वालों ने जो नहीं, डीबी वालों ने किया, फ़ौरन किया। उसको लेकर के जब आए तो उसने हमको देखा तो वो माफ़ी मांग रहा था। तो हमने कहा तुमने ये हरकत किया क्यों? वो माफ़ी मांग रहा था। हमारा कोई रिपोर्टर था, शायद उसने वीडियो बनाया होगा तो उसने बाद में दिया जी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से पूरी घटना हुई उस पर सुल्तान रिजवी ने अपनी बात रखी। पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर पर आता है, जहां पर मुमरा जैसा सेंसिटिव एरिया, जहां के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को जो है काफ़ी सख्ती से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वहीं पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत ढीला रवैया अपनाया जाता है। और कभी कभार जिस तरीके से सुल्तान रिजवी का आरोप है कि जो स्टेशन हाउस होता है वहाँ पर कोई होता नहीं है और फरियादी को भी डांट धमका कर भगाया जाता है। तो ये तमाम मामला को लेकर थाने के जो कमिश्नर है आशुतोष डोमरे जी, वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर और उनके जो हक में होने वाले फैसले उसको लेकर के किस तरीके से एक मीटिंग लेकर के ये तमाम पुलिस स्टेशनों को एक ज्ञापन देते हैं कि पत्रकारों का जब भी मामला है तो उसे गंभीरता से ले। और इस पर अब ये देखना है कि पत्रकार सुरक्षा कानून कितना जो है वो सख्ती से अमल करने को लेकर तमाम पुलिस स्टेशन में निर्देश दिए जाते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ दर्शक, मुंबई टीवी।